तो चलिए कालापुर की उस अधूरी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल वहीं से जहां पिछली बार दहशत ने हम सबको लाकर छोड़ दिया था। याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? अर्जुन और रिया कालापुर के उस पुराने श्रापित मंदिर के अंदर बिल्कुल फंस चुके थे और ठीक उसी वक्त उस डरावने माहौल में अर्जुन को एक अजीब सा एहसास घेरने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो वहां पहले भी आ चुका है। और फिर अर्जुन वो कहता है जो रिया को बिल्कुल चौंका देता है। वो कहता है, मुझे लगता है मैं इस जगह को पहले से जानता हूँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो वहां पहले कभी गया ही नहीं था, है ना? उसका दिमाग जैसे उलझ सा जाता है, कुछ टूटी फूटी यादें उसे परेशान करने लगती हैं। और बस तभी जैसे उनकी बातें किसी ने सुन ली हों, एक अनजानी शक्ति अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। मंदिर के उन सुनसान हॉल में एक ऐसी ठंडी हवा का झोंका दौड़ जाता है ना कि रूह कांप जाए, जो वहां के डरावने माहौल को और भी गहरा कर देता है। और फिर वही आवाज गूंजती है, एक ऐसी आवाज जिसमें इंसानियत का कोई नामो निशान नहीं था। वो कहती है, तुम सच के करीब आ रहे हो। बस उनका सबसे बड़ा डर सच हो जाता है। ये वही है, काला साया। और उनकी आंखों के सामने मंदिर के एक कोने में अंधेरा जैसे इकट्ठा होने लगता है और फिर वो एक भयानक डरावने रूप में ढल जाता है। इस बार काला साया पहले से कहीं ज्यादा गुस्से में और शक्तिशाली लग रहा था, और उसकी वो लाल आंखें वो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन पर टिकी हुई थी। अब डर और हिम्मत के बीच फंसा हुआ अर्जुन उस अंधेरे से आखिर पूछ ही लेता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसकी आवाज में डर तो था, लेकिन एक अनजाना सा गुस्सा, एक विरोध भी साफ झलक रहा था। और फिर काला साया वो कहता है जो इस पूरी कहानी का रुख ही बदल कर रख देता है। उसी अजीब सी आवाज में वो कहता है, तुम मेरी कहानी हो। सोच के देखिए, ये सुनकर अर्जुन और रिया दोनों जैसे पत्थर के हो गए। इसका क्या मतलब हो सकता है? और जैसे ही काला साया अपना हाथ अर्जुन की तरफ बढ़ाता है ना, अर्जुन के दिमाग में एक जोर का झटका लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़कर वक्त में बहुत पीछे खींच रही हो। उसकी आंखों के सामने एक धुंधली सी याद आती है, एक छोटा सा लड़का, बस इतना ही। अर्जुन का दिमाग पूरी तरह से चकरा जाता है। ये उसके भूले हुए कल का पहला टुकड़ा था, और वो लड़का वो ठीक उसी मंदिर के सामने खड़ा है जहां वो अभी है। बस इस एक पल से सब साफ हो जाता है। अर्जुन का बचपन इस श्रापित जगत से सीधा जुड़ा हुआ है। और फिर उस याद का आखिरी हिस्सा सामने आता है। एक पुजारी की आवाज गूंजती है, बरसों पुरानी आवाज, ये बच्चा अलग है, इसमें वो शक्ति है। मतलब साफ था, अर्जुन की इन अनोखी शक्तियों के बारे में बचपन से ही लोगों को पता था। इस याद का बोझ, इस सच का बोझ इतना ज्यादा था कि अर्जुन जोर से चीख पड़ता है। वो एक झटके में वर्तमान में वापस आता है, उस सच की दहशत में जो उसने अभी अभी देखा था। उसकी सांसें फूली हुई हैं और वो रिया को कांपते हुए बताता है, मैं वही बच्चा था। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ हो चुका था। अर्जुन इस श्राप से अपने बचपन से ही बंधा हुआ है। उनकी ये बातें सुनकर काला साया हंसता है, एक ऐसी सर्द हंसी जो उनकी सारी उम्मीदों को तोड़कर रख देती है। वो जैसे ताना मार रहा हो, ये बता रहा हो कि अर्जुन के लिए इस श्राप से बचना कभी मुमकिन था ही नहीं। इस सच के बोझ के नीचे अर्जुन का डर अब आग बन जाता है, गुस्सा बन जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन काला साया तो खेल रहा था। वो उसे एक और पहेली में उलझा देता है, मुझे खत्म करने के लिए पहले पूरा सच तो जान लो। और जैसे ही ये दिमागी जंग अपने पीक पर पहुंचती है, उनके आसपास की असली दुनिया ही टूटने लगती है। अचानक पैरों के नीचे जमीन फटने और कांपने लगती है। मंदिर की दीवारें जोर जोर से हिलने लगती हैं, छत से पत्थर गिरने लगते हैं, पूरी इमारत उनके ऊपर गिर रही है। दोनों बस अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। हर तरफ अफरा तफरी, मौत का शोर। जैसे तैसे वो दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही अर्जुन खुद को रोक नहीं पाता। वो एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखता है। वो अंधेरा, उस अंधेरे से उसका रिश्ता उसे वापस खींच रहा था। और वहां उन गिरते हुए खंडहरों के बीच काला साया बिल्कुल शांत खड़ा था, हिल भी नहीं रहा था। उसकी आंखें अब भी सिर्फ और सिर्फ अर्जुन पर टिकी हुई थी,
जैसे कह रहा हो ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। मंदिर से बाहर तूफान से दूर आकर अर्जुन की आवाज में एक नया आत्मविश्वास था, डर नहीं। वो कहता है ये खत्म नहीं हुआ है, ये तो अभी शुरू हुआ है। साफ था ये वो बचकर भागे नहीं थे, ये एक जंग की शुरुआत थी। अर्जुन के चेहरे पर अब वो पहले वाला डर नहीं था, नहीं, उसकी जगह अब एक दृढ़ निश्चय ने ले ली थी। अब ये साफ हो गया था कि वो अब शिकार नहीं बल्कि शिकारी बनने की राह पर निकल चुका है। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। जैसा कि अर्जुन इस श्राप की जड़ तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है, क्या वो उस पूरे सच का सामना कर पाएगा? क्या वो सच को झेल पाएगा? आगे क्या हुआ, ये जानेंगे अगले हिस्से में।